नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लर्निंग सिविल टेक्नोलॉजी में। आज का जो नक्शा आज हम लोग देखने वाले हैं वो है आपका 22 फीट बाई 30 फीट का, यानी कि ये लेंथ है आपका 22 फीट का और ये लंबाई जो है ये है आपकी यहाँ पे 30 फीट की, ठीक है, 30 फीट की। तो अगर आप लोग जानना चाहेंगे कि कितना स्क्वायर फीट में ये नक्शा हमारा आज बनने वाला है तो उसके लिए आपको एरिया निकालना पड़ेगा। और ये एरिया कैसे निकलेगा देख लीजिए, ये एरिया ऐसे निकलता है। एरिया करोगे ये लेंथ इंटू ये ब्रेथ कर दोगे तो यानी कि लेंथ कितना है 22 फीट और ये वाला कितना है 30 फीट। तो 22 गुने 30 करोगे ये आपका आ जाता है 660 स्क्वायर फीट। तो आज हम लोग जो नक्शा देखेंगे वो बना हुआ है 660 स्क्वायर फीट में, ठीक है। चलिए देख लेते हैं 660 स्क्वायर फीट में हम लोग को यहाँ पर क्या क्या चीज़ मिलने वाला है। तो उसको स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम लोग यहाँ पे दिशा को देख लेते हैं कि दिशा यहाँ पे कैसा क्या रखा गया है। तो ये देख लो, ये है आपका यहाँ पे ईस्ट। सबसे ऊपर जो आप देख रहे हो ये आपका ईस्ट हो गया, ये आपका वेस्ट हो गया, ये आपका नॉर्थ हो गया और ये आपका जो है ये आपका साउथ हो गया, ठीक है, ये आपका साउथ है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट बातें आप लोग को पहले बता देना चाहता हूँ, ठीक है। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि मैं नक्शा तो पूरा समझाऊंगा ही, डायमेंशन सारा माप वगैरह सब बताऊंगा ही, साथ ही में मैं यहाँ पे कितने इंची का वॉल यूज़ किया हूँ वो इंची बता दूंगा, साथ में कॉलम कहाँ कहाँ आपको बैठाना है इस प्लान में वो भी बता दूंगा, कॉलम का साइज़ क्या रहने वाला है वो बता दूंगा, दरवाजा का पोजीशन कहाँ पे कैसे रखना है वो भी आप लोग को बता दूंगा। तो इस चीज़ को आप मिस नहीं कीजिएगा, वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, ये जो नक्शा बनाया है ये मैंने अपने क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाया है। आपकी रिक्वायरमेंट अलग हो सकती है, आपका सोच अलग हो सकता है, तो आप अपने हिसाब से इसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, यू आर मोस्ट वेलकम। चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। तो ये जो नक्शा है हमारा 22 फीट बाई 30 फीट का यानी कि 660 स्क्वायर फीट का, ये है आपका वेस्ट फेसिंग, यानी कि वेस्ट दिशा से हम अपने घर में यहाँ पे घुसने वाले हैं। जैसे ही आप यहाँ पे घुसते हो ना, सबसे पहले आपको यहाँ पे सीढ़ी के लिए जगह मिल जाती है, स्टेयर के लिए, ठीक है। तो ये स्टेयर जो है, ये स्टेयर का अप कहाँ से है, कहाँ से इसमें चढ़ना चालू करेंगे, तो ये वाला पार्ट जो आप देख रहे हो ये है आपका अप, ठीक है। मतलब यहाँ से हम अंदर घुस जाएंगे, यहाँ से ऊपर है, सीढ़ी से चढ़ते हुए ऊपर जाओगे, ये धीरे धीरे सीढ़ी आपका ऊपर चलते जा रहा है, यहाँ भी ऊपर आ गया और यहाँ तो और ऊपर है। मतलब जब घुसेंगे हमारे सर के ऊपर में ये सीढ़ी आपको समझ में आएगी। समझ में आ गया, तो ये हमारा स्टेयर हो गया। तो ये जो स्टेयर है, ये स्टेयर का फ्लाइट कितना है, ये फ्लाइट कितना है, ये फ्लाइट कितना है, ये फ्लाइट कितना है, तो ये आप समझ लीजिए। यहाँ पे ये है आपका 3 फीट 3 इंची करके, ठीक है। 3 फीट 3 इंची का ये है, उसके बाद 3 फीट 3 इंची का ये है और 3 फीट 3 इंची का ये आपके सर के ऊपर में है। समझ में आ गया। तो ये हो गया आपका फ्लाइट का विड्थ। अब ये जो सीढ़ी आपका बना हुआ है ये कितना जगह आपका ले रहा है स्टेयर के लिए, तो ये देख लीजिए, मैं इसको स्टेयर पार्टी लिख रहा हूँ। ये आपका है 9 फीट बाई 10 फीट 9 इंची का, ठीक है। 9 फीट आपका यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया और 10 फीट 9 इंची आपका यहाँ से लेके इस सीढ़ी तक यहाँ तक हो गया, ये वाला पार्ट। तो ये टोटल जगह आपके सीढ़ी के लिए हो जाती है, ठीक है। चलिए यहाँ से जैसे आप अंदर घुसते हो आपको पहले यहाँ पे हॉल मिलता है और ये हॉल कितना बाई कितना का है। सबसे पहले तो ये हॉल है आपका, इसको आप लिविंग डाइनिंग के हिसाब से यूज़ कीजिए, ड्राइंग के हिसाब से यूज़ कीजिए, गेस्ट वगैरह आए हैं तो बैठिए खाना खाइए, उस सब के लिए आप इस हॉल को यूज़ कर सकते हो। और इसका साइज़ है यहाँ पे 13 फीट 9 इंची बाई 10 फीट का, ठीक है। 13 फीट 9 इंची आपका यहाँ से लेके यहाँ तक हो जाता है और 10 फीट आपका यहाँ से यहाँ तक होता है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। तो ये आपका हॉल है। हॉल आपको अच्छा खासा बड़ा मिल रहा है यहाँ पे। अब उसके बाद हम लोग किचन देखते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे आपको किचन मिलता है, ये आपका किचन हो गया, ठीक है। और किचन की साइज़ की बात करें तो 9 बाई 8 का ये किचन है, ठीक है, छोटा किचन नहीं है। 9 बाई 8 का किचन आपको यहाँ पे मिलता है, मतलब 9 फीट ऐसे हो गया और 8 फीट आपका ऐसे हो गया, ठीक है। डायमेंशन स्टडी करने का सबसे एक रूल मैं आपको बता दूं, जब ये मैं लिख रहा हूँ तो जिस दिशा में मैं लिख रहा हूँ, मतलब ऐसे लिख रहा हूँ ना, तो सबसे पहला वाला जो डायमेंशन है वो उसी दिशा का है और बाद वाला इस दिशा का है। क्लियर हो गया। तो ये आपका किचन है और किचन का काउंटर कैसे बनेगा, किचन का काउंटर इस दिशा में ऐसे बनाना है आपको, ठीक है। ये किचन काउंटर हो गया। ये ईस्ट है तो आप ओवन यहाँ पे रख सकते हो, वास्तु के हिसाब से सही रहेगा ये, ठीक है। तो ये किचन काउंटर हो गया, किचन काउंटर का ये लेआउट हो गया।
बहुत कोई किचन के अंदर में ही फ्रिज रखते हैं, तो वो फ्रिज भी आप चाहो तो यहाँ पे रख सकते हो। उतना आप काउंटर मत करवाइएगा, वहाँ पे फ्रिज रखवाइएगा, उतना छोड़ के काउंटर को आप बनवाइएगा उधर। समझ में आ गया? तो ये हमारा किचन हो गया। अब हम लोग यहाँ पे बेडरूम को देख लेते हैं। तो यहाँ पे 2 बेडरूम आपको मिलेगा, एक ये बेडरूम है, एक ये बेडरूम है, ठीक है, 2 बेडरूम है। तो ये आपका हो जाता है बेडरूम 1, ठीक है, बेडरूम 1। और बेडरूम 1 का साइज यहाँ पे है 11 फीट 9 इंची बाई 10 फीट 1 इंची का, ठीक है। 11 फीट 9 इंची ऐसे हो गया, 10 फीट 1 इंची आपका ऐसे हो गया। उसके बाद यहाँ पे है आपका बेडरूम नंबर 2, ठीक है, ये आपका बेडरूम नंबर 2 है और इसका साइज है यहाँ पे 11 फीट 9 इंची बाई 10 फीट 4 इंची का, ठीक है। 11 फीट 9 इंची ऐसे, 10 फीट 4 इंची ऐसे हो गया। तो 2 बेडरूम हमारा कंप्लीट हो गया। बचा है यहाँ पे टॉयलेट। तो जो क्लाइंट थी ना, उनको वहाँ पे 2 टॉयलेट चाहिए था, एक बेडरूम के साथ अटैच चाहिए था और एक कॉमन रहता सबके लिए। अगर गेस्ट वेस्ट आएंगे तो वो कहाँ यूज़ करेंगे, वो उस कॉमन को यूज़ करेंगे। ये उनका मास्टर बेडरूम है और मास्टर बेडरूम में ही उनका अटैच टॉयलेट था यहाँ पे, ठीक है, जो हमने प्रोवाइड किया उनको। तो ये आपका टॉयलेट, मास्टर टॉयलेट, और ये है साइज़ का 7 फीट बाई 3 फीट 6 इंची का। 7 फीट ऐसे हो गया, 3 फीट 6 इंची ऐसे हो गया, ठीक है। उसके बाद कॉमन टॉयलेट आपको यहाँ मिल जाता है। ये है आपका कॉमन टॉयलेट, और इसका साइज़ है यहाँ पे 7 फीट बाई 3 फीट 6 इंची का, ठीक है। तो ये कॉमन टॉयलेट आपका हो गया। तो ये था पूरा नक्शा आपका 22 फीट बाई 30 फीट का, यानी कि 660 स्क्वायर फीट का, जिसमें आपको 2 बेडरूम मिलती है, एक किचन मिलता है, एक हॉल मिलता है, स्टेयर का पार्ट मिल जा रहा है आपको, यानी कि डुप्लेक्स है ये फ्लैट, और ये आपको आपके फर्स्ट फ्लोर पे ले जाएगा। साथ में 2 टॉयलेट इसमें मिलती है, एक टॉयलेट आपका अटैच है और एक आपका कॉमन टॉयलेट है जिसमें गेस्ट वगैरह सब यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये पूरा नक्शा था। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले वॉल को देख लेते हैं कि यहाँ पे जो वॉल है उस वॉल की थिकनेस कितनी रखी गई है, ठीक है। वो आपके ऊपर है। अगर आप चाहते हो बाहर का 10 इंची रखना तो बाहर का 10 इंची रखो, अंदर का 5 इंची रखना है तो 5 इंची रखो, तो जैसे आप रखना चाहो। यहाँ पे जो रखा गया है वो बाहर का हो, अंदर का हो, पार्टीशन वालों जो भी हो, वो सभी यहाँ पे 5 इंची के रखे गए हैं, ठीक है। 5 इंची का रेड वाला ब्रिक है यहाँ पे। उसके बाद अब हम लोग यहाँ पे कॉलम का लेआउट कर लेते हैं कि कॉलम का पोजीशन कहाँ कहाँ यहाँ पे रहने वाला है। तो 4 कॉर्नर पे 4 कॉलम तो रहेगा ही सबसे पहले। तो हमारा 1 2 3 4 कॉलम तो बैठ गया। अब इस साइड में कहाँ कहाँ बैठेगा, देखें, यहाँ बैठेगा और यहाँ बैठेगा, ठीक है, ये हो गया। अब इसको मिरर करते हैं, यही 2 कॉलम उधर चला जाएगा। पहला ये वाला जो है ये यहाँ पे चला गया, ठीक है, लेकिन ये कॉलम जो है यहाँ नहीं बैठेगा, इसके बदले में यहाँ किचन के यहाँ पे बैठेगा। अब बीच वाला में बैठा दीजिए। बीच वाला में ये एक यहाँ बैठेगा कॉलम, एक यहाँ बैठेगा, एक यहाँ बैठेगा और एक यहाँ बैठेगा। तो ये हमारा कॉलम का लेआउट हो गया। तो चलिए कॉलम को गिन लेते हैं, कितना कॉलम यहाँ पे लगा है हमारा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 कॉलम यहाँ पे हमारा है। तो नंबर ऑफ कॉलम यहाँ पे कितना हो जा रहा है, नंबर ऑफ कॉलम हमारा है यहाँ पे 12 नंबर्स, ठीक है, 12 नंबर्स। अब अगर आप G+1 बनाते हो या G+2 बनाते हो तो उसके लिए कॉलम का साइज़ कितना रखना है, ठीक है। अगर आप लोग थोड़ा बचाना चाहते हो तो उस केस में जाना है तो G+1 के लिए आपको रखना होगा 10 इंची बाई 12 इंची का और G+2 के लिए 12 इंची बाई 12 इंची का। लेकिन मेरी बात मानिए, क्योंकि इन फ्यूचर आप घर बार बार थोड़ी बनेगा, नीचे का जो नींव जो पड़ जाएगा वो पड़ जाएगा, इसलिए आप 12 इंची बाई 12 इंची के साथ जाइएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो ये हो गई कॉलम की बात। अब हम लोग डोर का पोजीशन देख लेते हैं कि डोर को कहाँ रखना है। ये तो मेन डोर है, डबल शटर लगाओ सिंगल शटर लगाओ आपके ऊपर है। चलिए सबसे पहले बेडरूम को देख लेते हैं। तो बेडरूम का शटर जो है वो आपका इधर लगेगा, ठीक है, इधर, यानी कि इस दिशा में ऐसे खुलने वाला है। इस बेडरूम का डोर आपका लगेगा इधर और ये खुलेगा आपका कुछ इस दिशा में, ठीक है। किचन का जो शटर है डोर का वो इधर रहेगा पल्ला और ये खुलेगा इस दिशा में। टॉयलेट का अगर हम लोग बात करें तो शटर आपका इधर रहेगा और खुलेगा इस दिशा में, और ये टॉयलेट का जो डोर है ये शटर आपका इधर रहेगा और खुलेगा इस दिशा में। तो ये डोर भी हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो ये टोटल नक्शा हमारा हो गया 22 फीट बाई 30 फीट का, यानी कि 660 स्क्वायर फीट में बन रहा है, जिसमें आपको 2 बेडरूम 2 टॉयलेट किचन हॉल स्टेयर आपको फर्स्ट फ्लोर पे ले जाने के लिए मिल जाती है। तो नक्शा कैसा लगा है एक लाइक करके और एक कॉमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग को ये पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, वीडियो पसंद आया है ना तो इसको लाइक तो कीजिए ही, लेकिन शेयर जरूर कीजिएगा दूसरों के साथ, क्योंकि आपके शेयर करने में चंद सेकंड लगेंगे, लेकिन उस चंद सेकंड से
किसी का फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि गांव साइड में जो लोग रहते हैं उन लोग को नक्शा बनाने के लिए वो लोग पैसा इन्वेस्ट करना नहीं चाहते, तो उनका प्लॉट कुछ 22 बाई 30 के आसपास आता है, तो लोग यहाँ से एक आइडिया ले सकते हैं, इसलिए मैं आप लोग को बोल रहा हूँ। तो इससे उनको मदद मिलेगी, कहीं ना कहीं हमें भी मदद मिलेगी इससे, तो इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं गाइज अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टाटा, जय हिंद।